जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। बोले सब बोले। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा
प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस। ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इस्कान फाउंडाचार्य सिद्ध होवर जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदगौर भक्तबिंद की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की श्री सीताराम से भक्त हनुमान जी की ग्रंथराज सिंह भागवतम की गौर प्रेमानंद आल गुरु समल डिवोटीज आल गुरु समल डिवोटीज श्री गुरुवायन गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चतुर्दशकम अध्याय 25 श्लोक संख्या 53। इस अध्याय का नाम है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। ये आवाज बहुत आ रहा है, इसको बंद कर दो। श्लोक संख्या 53। निश्चिते ही बोले नाम पश्चात द्वाह तया याति पुरंजनः वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः। निर्चिते नाम पश्चात द्वाहतया याति पुरंजनः वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः। निर्चिते नाम पश्चात द्वाहतया याति पुरंजनः वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः। निर्चिते नाम पश्चात द्वाहतया याति पुरंजनः वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः।
माता जी माता जी निश्चित ही निश्चित नाम नामक पश्चात पश्चिमी द्वाह द्वार तया जिससे याति जाया करता था पुरंजन राजा पुरंजन वैशसम वैशस नाम नामक विषयम स्थान को लुब्ध के न अपने मित्र लुब्धक समन्वित के साथ साथ अनुवाद होता पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। पश्चिम दिशा का दूसरा द्वार निश्चित कहलाता था। पुरंजन इस द्वार से होकर अपने मित्र लुब्धक के साथ वैशस नामक स्थान को जाया करता था। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यह संकेत गुदा के लिए है। गुदा को नाक कान तथा आंख की पश्चिम दिशा में स्थित माना जाता है। यह द्वार विशेष रूप से मृत्यु के लिए है। जब कोई साधारण जीवात्मा शरीर को त्यागता है तो गुदा से होकर निकलता है, अतः यह पीड़ाजनक होता है। जब कोई मल विसर्जन करता है तो ही पीड़ा होती है। जीव के साथ उसका मित्र लुब्धक अर्थात लालच भी इसी मार्ग से जाता है। लालचवश हम जरूर से ज्यादा खाते हैं, फलतः मल त्याग के समय पीड़ा होती है। निष्कर्ष यह निकला कि यदि ठीक से मल त्याग हो तो मनुष्य चंगा अनुभव करता है। यह द्वार निश्चिति अर्थात कष्पत द्वार कहलाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चश्रुतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब भक्तगण पुरंजन की कथा सुन रहे हैं और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब क्या हैं? आप अपनी कथा सुन रहे हो। सोचिए इस बात का। हमें इस चीज को रियलाइज करना है। देखिए नारद जी जो परम संत प्रभुपाद जी ने अपने इसमें बड़ा सुंदर उनका परम संत लिखा है। परम संत नारद जी शिक्षा दे रहे हैं। माध्यम किसको बनाया? प्राचीर बहिर को, राइट, जो राजा थे। और प्राचीर बहिर बहुत बड़े राजा थे और अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेज करके
और खुद सकाम कर्मों में लग गए थे। तो नारद जी ने पूछा कि आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, सकाम कर्म? क्योंकि यह जो सकाम कर्म है इससे तो कष्ट ही मिलने वाला है, और जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो इन कष्टों से दूर रहना है और आध्यात्मिक आनंद का लाभ उठाना है। नारद जी कह रहे हैं, तो हे राजा, आप ऐसे सकाम कर्मों में क्यों लगे हैं? क्योंकि सकाम करने से न तो सुख आनंद मिलेगा और ये हमारा जीवन का लक्ष्य भी नहीं है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा क्या उत्तर देते हैं कि हे नारद जी, मेरी बुद्धि सकाम कर्म में उलझ गई है। मुझे एक ज्ञान नहीं है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए हे मुनिवर, आप ही हमारे ये जो जीवन का लक्ष्य है समझाइए। और तब नारद जी उनको समझाने के लिए एक स्टोरी बनाते हैं, है ना, और उनकी कथा क्या बुलाते हैं, पुरंजन के रूप में। तो वास्तव में हम सब पुरंजन ही हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जब हम प्रभुपाद जी की संस्था से जुड़े और भक्तों के संपर्क में आए, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ऐसे कितने राजा प्रचिर भाई घूम रहे हैं, अज्ञानतावश सकाम कर्म में लगे हुए हैं। जैसे प्राचीर भाई लगे हुए थे, क्योंकि उनको कौन मिला? परम संत नारद जी। तो जब तक कोई संत पुरुष, कोई भक्त नहीं मिलता, तब तक हर जीव क्या रहता है? अज्ञानता में भ्रमित होता रहता है। ये हमसे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, आप जानना चाहिए। इसका उद्देश्य है, भागवतम में जितने भी कथाएं हैं, ये सब हमें एक उद्देश्य को प्रेरित करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इससे में क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। ये हमारे लिए है, क्योंकि भगवान ने जितने भी लीलाएं किस इस धरती पर, सिर्फ हमारे लिए। भगवान अगर अवतार लिए तो लीलाएं की, तो उन्हीं लीलाओं का हम क्या करते हैं? श्रवण करते हैं, सुन करके इससे हमारा आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो भगवान इस धरती पर आकर के जो लीलाएं करते हैं, भक्त और भगवान दोनों मिलकर के लीलाएं करते हैं। इसलिए जितने भी शास्त्र पुराण हैं, सब भक्त और भगवान की लीलाओं की क्या है? कथा है, कहानियां है। आप खुद सोचे, अगर भगवान इस धरती पर नहीं आए होते और दिव्य लीलाएं नहीं किए होते, तो हम लोग किसकी कथा सुनते और किसकी कथा सुनाते? तो भगवान आते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया कि हमें कथा सुननी ही चाहिए। तो नारद जी हमारे आदर्श प्रचारक हैं। प्रभुपाद जी कभी कभी बोलते थे कि हमारे भक्तों को अपॉइंटमेंट की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, कि नारद जी जैसे नारद जी बिना अपॉइंटमेंट के पहुंच जाते थे। प्रभुपाद उदाहरण दिया है, क्योंकि नारद जी का एक उद्देश्य है कि जितने भ्रमित लोग हैं, अज्ञानता में जकड़े हुए हैं, उनको दिव्य ज्ञान से क्या करना है? प्रकाशित करना है और उन्हें भगवान की भक्ति में लगाना है। क्योंकि भगवान की भक्ति छोड़ करके मनुष्य किसी भी कर्म लगा हुआ है, वो क्या है? उसको नरक में ले जाने वाला है। ये अज्ञानता है। भगवान की भक्ति के बिना जो भी कर्म किया जाता है, इसलिए ज्ञान कांड, कर्म कांड, सकले विषय भांड हमारा वैष्णव सिद्धांत बताता है। वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। यही कारण है कि नारद जी जब भी इनको मौका मिलता था,
वो प्रचार करते थे, है ना। जैसे आप सबको एक कथा प्रसंग मालूम है अच्छी तरह से, जब वो इंद्र प्रहलाद महाराज की माता जी को लेकर के जा रहा था, और प्रहलाद उसमें गर्भ में थे, है ना। तो कौन मिला बचाने के लिए? नारद जी ही मिले। नारद जी ने सोचा कि इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं, उनसे बहुत बड़ा जघन्य अपराध होने जा रहा है कि उनको पता नहीं है कि कयादु के गर्भ में कौन है, लेकिन नारद जी को पता था। नारद जी ने रोका और बताया कि भगवान का भक्त जो है इनके उसमें है, गर्भ में है। तब नारद जी कयादु को अपने आश्रम लेके गए, भागवतम की क्या करी, पूरी शिक्षा दी। और नारद जी गर्भ में ही, मां के गर्भ में रह करके भक्त बन गए। यह है नारद जी की शिक्षा। तो वही नारद जी प्राचीर को भी क्या कर रहे हैं, ये पुरंजन की एक परिकल्पना करके उनको एक एक शिक्षा दे रहे हैं कि हमारा जो शरीर है, जिसके आप राजा हो, इसका उद्देश्य ये नहीं है जिस उद्देश्य में सब क्या कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो ये बात सब पर लागू होती है, जान लीजिए, क्योंकि इसमें 9 द्वार के बारे में बताए गए हैं। और हमारा जो शरीर है 3 धातुओं से जकड़ी हुई है, त्रिधातु। प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर ढंग से के ये त्रिधातु कौन कौन है पता है? कफ, वात और पित्त, और दूसरी धातु और है जिसे हम त्रिगुण कहते हैं, जो 3 गुण होते हैं। वो कौन है? शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण और ये जो कफ पित्त वायु से ये पूरा शरीर क्या हुआ है, जकड़ा हुआ है। सतोगुण जैसे लोहा, सोना और चांदी। तो लोहा किसको कहा गया है? तमोगुण को। सोना कहा गया है, प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा से समझा है, लोहा किसको गया है? तमोगुण को। और सोना सतोगुण होता है, रजोगुण को चांदी। कि किस तरह से हम 3 गुणों और 3 धातुओं में हमारा ये शरीर क्या है, जकड़ा हुआ है। अब हम इससे निदान कैसे पाएं? उसका एक ही मात्र रास्ता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैसे हम इसको उपयोग में लाएं? ये जो शरीर है इसको कैसे हम भगवान की सेवा में लगाएं? क्योंकि इस संसार में आकर के कर्म तो करना ही पड़ेगा इंसान को, लेकिन हमें क्या करना है? जिस तरह से नारद जी शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, देखिए हमारे प्रभुपाद जी, क्योंकि ये जो पश्चिम दिशा है ना, पश्चिम दिशा को सबसे निकृष्ट कहा गया है। जो हमारे इस शरीर का क्या कहते हैं, गुदा कहते हैं। क्योंकि मुख से तो हम क्या कहते हैं, प्रसाद पाते हैं, लेकिन वही चीज जब खून ब्लड में हो जाता है, जब निकृष्ट हो जाता है तो मल द्वार से क्या हो जाता है, निकल जाता है। इस श्लोक में ऐसा बताएगा। ये जो पश्चिम दिशा है ये सबसे निकृष्ट है। तो प्रभुपाद ने समझाया है कि जो पाश्चात्य जगत है वो निकृष्ट है, पश्चिम देश कि वहां पे कोई सिस्टम नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ऐसी जगह पश्चिम दिशा में, पश्चिम देशों में गए और उनको भी क्या कर दिया, भक्ति में लगाया। उनका बुद्ध का जो निकृष्ट जगह स्थान है ना। अब प्रभुपाद जो अमेरिका में पहुंचे तो कहा कि कितना विहड़ स्थान है, यहाँ तो कोई संस्कार ही नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको भी क्या कर दिया, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, ये भगवत गीता के दिव्य ज्ञान के द्वारा भागवतम की शिक्षा दे करके, है ना, और प्रसाद खिला करके उनका भी क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। क्योंकि नारद जी यही चाहते हैं कि जितने भी अज्ञानी हैं वो इस दिव्य ज्ञान में आए, इसलिए उनको मौका मिलते ही वो लगते थे। वही जिम्मेदारी किसकी है, हम सबकी है। क्योंकि हम नारद जी की परंपरा हैं, हम जिस परंपरा आते हैं उसमें नारद जी भी क्या हैं, उस नारद जी भी हैं, तो हम उसी परंपरा से आते हैं। एक कारण है कि हमारे प्रभुपाद जी गए और सबको प्रभुपाद जी ने क्या किया, दिव्य ज्ञान दिया। प्रभुपाद जी हिप्पियों का चर्चा किया है कि प्रभुपाद जी किस तरह से हिप्पियों को भी हैप्पी बना दिया सिर्फ दिव्य ज्ञान दे करके। तो इसलिए हम सबको जो ये शरीर मिली है, हम सब पुरंजनी हैं, हम जो शरीर मिली हुई है, इस शरीर के एक एक पार्ट जो दिए गए हैं उसको किस तरह से भगवान की सेवा में लगाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये किसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। जैसे जो 5 इंद्रियां हैं, 5, 2 आंख है ना, 2 नाक, कितने हो गए, 4, एक क्या हो गया, मुख हो गया, ये 5 ये फ्रंट पे होते हैं, पूर्व दिशा के होते हैं। बचे 2 कान, जैसे कल की स्टोरी में कान को बताया गया था कल परसों। एक कान जो है उत्तर दिशा की होता है, एक दक्षिण दिशा की होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण द्वार कौन सा है, नाक और कान। कान दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे क्या आता है, नाक आता है। क्योंकि हमारा जीवन का जो आधार है ये नाक ही है, कि नाक से ही हवा अंदर जाती है और निकलती है। अगर आपका नाक बंद कर दिया जाए और मुंह बंद, ये जो मुंह है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाक और मुंह भगवान ने 2 ऑप्शन दिया जीने के लिए, पहला नंबर नाक, दूसरा नंबर मुंह। क्योंकि मान लो नाक आपकी जाम हो गई सर्दी जुकाम में, है ना, तो मुंह से आप क्या करते, सांस लेते ना, एक ऑप्शन दिया। क्योंकि सांस को तो अंदर जाना बाहर जाना है, बाकी जितने भी छेद हैं इससे आप सांस न ले सकते हैं न निकाल सकते हैं, राइट, सच है कि नहीं सच है। इसलिए नाक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो प्राणवायु है इसी से प्रवेश करती है और जाती है। सूंघने की शक्ति इसी में होती है। कान का महत्व इसलिए है कि जब सारी इंद्रियां सुप्त हो जाती हैं, अर्थात जब आप बिस्तर पर सो जाते हैं तो सारी इंद्रियां सो जाती हैं, जैसे आंख बंद हो जाती है, नाक एक्टिव रहता है, मुंह तो बंद हो जाता है लेकिन नाक क्या करता है, एक्टिव रहता है। और जिसका नाक में आवाज आती है और मुंह सांस लेता है तो खर्राटे मारता है। खर्राटा कब आता है, जब आपका नाक जम रहता है तो आप सांस किससे लेते हैं, मुंह से लेना शुरू करते हैं तो खर्राटा आने लगता है। अब देखिए, जब आप सो जाते हैं, आप पुरंजन है ना, अब आप बिस्तर में सो गए है ना, तो आपकी इंद्रियां कैसे एक्टिव रहती हैं, नाक एक्टिव रहता है, लेकिन जब नाक जाम हो जाता है तो दूसरा ऑप्शन किसका आता है, मुख का, वो एक्टिव हो जाता है। सांस आप उससे लेला जरा से, कि बिना सांस के आप जी नहीं सकते, है ना। लेकिन कान इतना एक्टिव रहता है, इसीलिए आप क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं। क्योंकि जब इंसान सो जाता है तो नाक एक्टिव रहता है, कान एक्टिव बहुत रहता है, कि जरा सा खटकेगा कान क्या करता है, सुन लेता है। जब आप सोए रहते हैं आंख देख नहीं सकती, राइट, बाकी इंद्रियां सुप्त अवस्था में थी, लेकिन कान क्या होता है उस समय भी एक्टिव रहता है,
इसीलिए क्या करते हैं, आप अलार्म लगाते हैं और आपको विश्वास होता है अलार्म बजेगा तो मैं क्या करूंगा, सुन लूंगा, ऐसा होता है। तो इसलिए ये सब पुरंजन के अंग हैं, किस तरह से एक्टिव होते हैं ये बता सकते। अब इनको कैसे हम भगवान की सेवा में लगाएं, ये बहुत आवश्यक है। जो हमारे प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया भक्ति योग के द्वारा, है ना, वो क्या है कि सुबह 3:30 बजे हम क्या करते हैं, उठते हैं। उठते ही नहीं उठते सर, जो लोग मंगल आरती जाते हैं उसके लिए हमें कितने बजे उठना पड़ता है, 3:30 बजे, तभी आप 4:15, 4:30, 4:35 तक आप पहुंचते हैं। तो सबसे पहले जब पट खुलता है तो हम आंखों का उपयोग करते हैं भगवान का दर्शन करने से। आप जब भी दर्शन से, आंखों का काम है भगवान का दर्शन करना, और जब आप कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो आप हर वस्तु में भगवान को दृश्य देखते हैं। लेकिन सब महात्मा स दुर्लभ, ऐसे संत पुरुष भक्त बहुत कम होते हैं जो कि भगवान, क्योंकि भगवान तक कहते हैं कि हम हर जगह कण कण में विद्यमान हैं, तो भगवान तो सत्य कहते हैं। लेकिन उसको रियलाइज कौन करता है, जो परम संत होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, इस चीज को रियलाइज करता है। हम चूंकि उस कैटेगरी में नहीं पहुंच पाते, हमें रियलाइज नहीं हो पाता। हम तो भक्तों से ही द्वेष करते हैं, करते नहीं करते, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते। ईर्षा, द्वेष, जलन, छल कपट, टांग खींचने की प्रवृत्ति, ये सब हमारे अंदर भरी रहती है, क्योंकि हम उस स्तर तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन जो संत होते हैं, जिनका हृदय निर्मल हो जाता है, शुद्ध भक्ति होते हैं, वो हर जगह भगवान का दर्शन करते हैं, वो जानते हैं, इसलिए हर वस्तु से क्या करते हैं, वो प्यार करते हैं, वो किसी भी वस्तु से नफरत नहीं करते, वो जीव हत्या नहीं करते, तो जानते हैं कि इसका भी जीवित रहने का क्या है, अधिकार है। सब जीव को जीवित रहने का अधिकार करते हैं। अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो जीवन लेने का हमारा कोई राइट नहीं है। जियो और जीने दो, ये सिस्टम है। तो यही कारण है कि हमें दर्शन करें भगवान का। प्रहलाद महाराज बड़े विश्वास करते, खम्भे से भगवान है। तो ये शुद्ध अवस्था तब आती है जब हम वैदिक शास्त्रों को अपने जीवन में पूरी तरह से क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, रूप गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु। आप एक एक पेज पढ़ते जाइए, अब तब देखिए, है ना, और अपने आप को रियलाइज करिए कि हम इस स्थिति में कहाँ हैं। आप देखेंगे कि हम कहीं नहीं हैं। जो बताया गया है, जो सिस्टम बताया गया है, यही कारण है कि हम क्या है, उपद्रव में फंसे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो हमको सिस्टम दिया है, जो पाश्चात्य देशों को प्रभावित कर सकते हैं, तो हम तो अपने भारतवर्ष में हैं, हम भी तो प्रभावित हुए, तभी तो यहाँ पे आए। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। भगवान का दर्शन कीजिए, हर भक्तों को प्रेम की नजर से देखिए, नफरत की नजर से मत देखिए। ये भक्त का लक्षण है। उस सब में भगवान परमात्मा को स्वरूप देखते हैं। तो इस सारा खेल किसका है, दृष्टि की, कि आप किस दृष्टि से आप इंसान को, जानवर को, पक्षी को आप देखते हैं। एक भक्त है, जब गाय को देखता है तो क्या करता है, प्रणाम करता है ना, सम्मान देता है। लेकिन ये जो कसाई देखता है
क्या दिखता है? उसके मुंह में लार टपकता है, इसको गाय को मार के खा जाए, राइट? जानवर एक ही है, लेकिन इसको कितनी दृष्टि से लोग क्या करते हैं, देखते हैं। और दुनिया एक कलयुग का ऐसा प्रभाव हो गया है प्रभु जी, लोग आप ध्यान प्रैक्टिस देखिए कि एक इंसान को कोई इंसान की दृष्टि से नहीं देखता, क्योंकि जो माया बाजार है, इसे कहते हैं माया बाजार। हम सब माया बाजार के बीच में फंसे हुए हैं। आप टेम्पल प्रेमिसेस के अंदर हैं, है ना, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं माया बाजार में आपकी क्या होती है, एंट्री होती नहीं होती। माया बाजार आप जा रहे हैं, जो जूता सिलाई करने वाला है उसकी नजर आपके जूते पे है, इसका जूता फटा है, माने हर व्यक्ति उसको इंसान नहीं नजर आता। जूता वाला उसका पैर देखेगा, नाई उसका बाल देखेगा, सब आप एक कस्टमर के रूप में नजर आए हैं। डॉक्टर पेशेंट की दृष्टि देख रहा है, एक वकील क्लाइंट की नजर से देख रहा है ना, और जो दुकानदार बैठे कंज्यूमर के रूप में आपको देख रहे हैं। इंसान तो आपको कोई दिख ही नहीं रहा है। ये दृष्टि है कि इंसान को कोई इंसान की तरह से नहीं दिखता, सब लोग अपने फायदे के उसके अनुसार उसको क्या करते हैं, देखते हैं, देखते ही नहीं देखते। लेकिन जब आप वैष्णव तिलक लगा कर जाते हैं, वैष्णव ड्रेस में रहते हैं, तब कम से कम इतना तो अच्छा होता है कि आपको क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे। बोलते नहीं बोलते? इसका भी अनुभव हमारे प्रचारकों को है। जब आपकी गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी होती है तो भिखारी लोग आ जाते हैं, क्या करते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा कृष्णा, वो प्रसाद मांगते हैं, राइट? कितनी गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन उनसे वो लोग प्रसाद नहीं मांगते। उनसे क्या मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यही हरे रामा हरे कृष्णा वाले हैं जो प्रसाद देते हैं, क्योंकि प्रसाद देते हैं। तो जितनी बार वो आपको देख करके हरे कृष्णा बोलेगा, सिर्फ आपके दर्शन मात्र से उसके जीवा से अगर नाम निकलता है तो उसका क्या हो जाता है, उद्धार होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वैष्णव बन जाता है, अब वैष्णव ड्रेस में आ जाता है, वैष्णव बन जाता है, तो उसके दर्शन से जीवों का क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। एक टेक्निक प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज किया। कैसे कि एक कीर्तन, हरिनाम कीर्तन निकाल कर, संकीर्तन, जब भक्तों की टोली निकलती है कीर्तन करने के लिए, माया बाजार के बीच से जब गुजरते हैं, तो हम उनको एक तो दर्शन, हमारे वैष्णव का दर्शन और प्लस कीर्तन, तो कीर्तन और दर्शन जब दोनों एक साथ होता है, आप समझिए कितना बड़ा उद्धार होगा। इस सबसे बेस्ट तरीका है माया बाजार में जाने का, कि आप पुस्तक लेकर के कीर्तन करिए और तब देखिए चमत्कार होता है कि उन्हीं में से लोग क्या करते हैं, आते हैं। वास्तव में प्रभुपाद जी ने जितने बड़े बड़े फेस्टिवल अपनाए, विशेषकर रथ यात्रा, उस समय जब रथ यात्रा होती थी तो 4-4 दिन, 5-5 दिन के पंडाल प्रोग्राम लगाए जाते थे, राइट? और भक्त बनिए का बूथ लगाया जाता था। हमारे जो लोकनाथ स्वामी जी महाराज हैं, ये कहाँ की देन है, रथ यात्रा की ही देन है। रथ यात्रा में ही वो भक्त सुने थे। हम लोग याद है जब बंबई में गिरगांव चौपाटी में जब रथ यात्रा का स्टॉल वो सब लगता था, तो हम लोग को बुक स्टॉल वहां लिखता था, भक्त बनिए, उसका भी एक स्टॉल लगता था, बिकम ए डिवोटी ऑफ इस्कॉन, इस्कॉन के भक्त बनिए, ऐसा करके और लोग भक्त बनते थे। आप सुनिए, हमारे जितने फेस्टिवल, विशेषकर रथ यात्रा, इस सब का लक्ष्य ही है कि लोग हमारे कीर्तन से, भजन से, प्रसाद से, ये जो पुरंजन लोग घूम रहे हैं अज्ञानता में, वो कैसे जो है हमारी ओर आए। इन पुरंजनों को जो क्या करेंगे, हम उनको
ज्ञान देंगे कि अज्ञानता से इनकी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी ज्ञान के द्वारा। और जैसे वो पुरंजन लोग आए तो हम लोग सब क्या है, पुरंजन ही जैसे हैं, लेकिन इस देश में आ गए, है नहीं। कम से कम बाहर की दुनिया से इतना तो अच्छे हैं कि हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। इसके पहले कहां ये सब काम करते थे? नहीं करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने किस तरह से ऐसा संस्था बना दी हम सब के लिए कि आप आइए और पुरंजन की जो स्थिति है उससे क्या करिए, अपने आप को बचा लीजिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ये नहीं है जिसमें आप सब क्या हो, लगे हुए। एक ज्ञान प्रभुपाद, हमारा कर्तव्य होता है कि जब हम आ ही गए हैं तो उसको बड़ी गंभीरता से हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, तभी आने का फायदा है। प्रभुपाद जी इतने कृपालु है कि चारों आश्रम में रहने की व्यवस्था की, नहीं तो चारों तरफ तो गृहमेधी ही है। एक गृहस्थ आश्रम का जो नियम है उसका पालन करते हुए आप भगवान की सेवा में लग जाते हैं। प्रभुपाद जी फैसिलिटेट किया। इसलिए जितनी भी इंद्रियां हैं, है ना, इनको भगवान की सेवा में क्या करिए, लगाइए। जब भी बोलिए भगवान के बारे में बोलिए। प्रजल्प मत करिए। आजकल ना प्रजल्प सबसे खतरनाक है। भक्ति में अगर कोई बाधक है, प्रजल्प का भी स्थान है, बहुत बड़ा स्थान। हमको याद है बंबई में एक कुआं था, अभी है कि नहीं पता नहीं, उसको प्रजल्प कुआं बोलते थे कि वहां पे जो बैठ जाता था प्रजल्प ही करता था। आपको याद है? राइट। तो ऐसे कुछ भक्त लोग होते हैं ना, प्रजल्प प्लेस ढूंढ लेते हैं अपने लिए, राइट, वहां बैठ करके प्रजल्प करते हैं। हाँ हाँ, प्रजल्पा कुंड प्रजल्पा कुंड, यस, राइट। तो हमें सावधान होना चाहिए कि हम जहां भी बैठे हैं, जब भी बैठे हैं, सिर्फ भगवान की क्या करें, चर्चा करें, भगवान की लीलाओं का क्या करें, वर्णन करें। हमारे मंदिर में, इस्कॉन में कुछ ऐसे भक्त हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप उनके साथ बैठिएगा। बंबई में भी हैं और मीरा रोड मंदिर में कुछ भक्त हैं, अपने यहाँ भी हैं, कि आप उनके साथ बैठिए तो भगवत चर्चा ही करते हैं। ऐसे हैं भक्त, ऐसा नहीं कि नहीं, लाले नहीं पड़े, ऐसे ऐसे भक्त हैं। लेकिन ऐसे भक्तों के पास लोग कम जाते हैं, लेकिन जो प्रजल्प की बात करता है उसके पास भीड़ ज्यादा जाती है। हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि भगवान सब क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। मुझे प्रजल्पी से और प्रजल्प प्लेस से अपने आप को क्या करना है, दूर रखना नहीं तो फिर क्योंकि हम तो पुरंजन है ही हैं। नारद जी यही चाहते हैं कि जो पुरंजन है किस तरह से भगवान की सेवा में लगे। अब हम पुरंजन लोग जब भगवान की सेवा में आ गए हैं, लगने के लिए आ गए हैं, तो पूरी तरह से लग जाना चाहिए। और उसमें भी अगर हम कुछ 19-20 करें तो फिर ये हमारे लिए क्या है, खतरा है। तब तो क्या होता है, पाखंडी जैसा हो जाता है, पाखंड, है ना। आप जानते हैं पाखंडी लोग ऐसे होते हैं कि देखने में एकदम साधु लगेंगे कि उनका क्रियाकलाप, बातचीत बड़ा साधु जैसा रहेगा, लेकिन मौका पालते ही वो क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं। आप खुद सोचिए, हनुमान जी जिनको दास शिरोमणि कहा गया है, बेचारे हनुमान जी वो गच्चा खा गए। जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक साधु मिला, वो इतना बढ़िया पूरा बना करके, क्या सुंदर वातावरण बना दिया था, है ना। उस साधु का नाम क्या था,
काली ने हनुमान जी बेचारे गच्चा खा गए और पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं बड़े दिखावटी होते हैं, दिखाने में क्या वातावरण, क्या साधु, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कैसा कर रहा था। जब हनुमान जी ने, क्योंकि हनुमान जी उड़ रहे थे, जैसे ही इतना सुंदर रमणीक स्थान देखा तो कहा 2 पल के लिए यहाँ पे 2 मिनट कुछ समय के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो कहने करे बच्चा, आंख मूंद करके, बच्चा मैं सब देख रहा हूं, तुम कौन हो, कहां से आए हो, इसमें क्या हो रहा है ना, तुम्हारा राम रो रहा है ना, ऐसे कहीं तो बड़ा सच्चा साधु है, सारा भविष्य बता रहा है, सब बता रहा है। हनुमान जी गच्चा खाए बेचारे, कहे बैठो बैठो, मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा, लेकिन पहले तुम स्नान करके आ जाओ। अब हनुमान जी उसकी बात में आ गए, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है, वो गए महात्मा जी के पास की बात मान करके। जैसे ही अपना पांव सरोवर में प्रवेश किए, एक मकड़ी थी है ना, उसने पकड़ लिया उनको, उन्होंने झटका दिया, वो ऊपर उड़ गई, फिर देवी के रूप में आ गई है ना। अरे कहे कि हनुमान जी वो साधु नहीं है, वो साधु के बेस में क्या है, राक्षस है, काली नेम है। तब हनुमान जी का माथा ठक्का, मैं भी गच्चा खा गया। अब वो आए कि बेटा स्नान कर लिया, कि हाँ स्वामी जी, हाँ गुरुदेव स्नान कर लिया। कब बैठो, हम दीक्षा देंगे। हनुमान जी ने कहा कि स्वामी जी मैं आपका ऐसा शिष्य हूं जो दीक्षा बाद में लेता हूं, लेकिन हम आपको पहले भिक्षा देंगे। तो कान्हा ने सोचा तो बड़ा अच्छा चेला मिला जो कि दीक्षा के पहले भिक्षा दे रहा है। कि ठीक है बच्चा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ से उसको लपेटा, 3 बार सटका, उसके सटक सटक करके मार डाला। जब मार डाला तो वो पहले असली रूप में आ गया, न कहीं आश्रम, कुछ नहीं, न साधु का कपड़ा, भयानक राक्षस काली नेम निकला। आप खुद सोचिए कि जब हनुमान जी जैसे लोग ऐसे फर्जी साधु से गच्चा खा जाते हैं, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं। सोचने वाली बात है। इससे बहुत सतर्क रहना चाहिए कि प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि रावण भी जब प्लान बनाने लगा कि सीता को हम कैसे चुराएं, तो हम कहा बहुत उसने प्लान सोचा, लेकिन कहा कि एक ही वेश है, वो साधु का वेश। कि साधु के वेश में रहेंगे तो स्त्रियां दौड़ दौड़ कर क्या करती हैं, आती। क्योंकि स्त्रियों में क्या होता है कि वो साधुओं के प्रति विशेष विनम्रता होती है उनके हृदय में, ये स्वाभाविक है। कहीं भी कथा कीर्तन प्रवचन हो, सब ज्यादा भीड़ किसकी होती है, स्त्रियों की होती है। नेचुरल स्वाभाविक है, साधु पुरुष से प्रभावित है। इसलिए जब ब्रह्मचारी जीवन में जो रहता है, सच पीछे किसकी स्त्रियां पढ़ती है, ब्रह्मचारी की बड़ा पूजी पढ़ती है। सच है कि नहीं? यही साधु वेश, ये जो गिरवा वस्त्र है, इसको पहनना बहुत बचना चाहिए आप लोगों को, है ना। इसीलिए बताया गया है कि सपने ना कर बैसती संभाषण, स्त्रियों से तो सपने में बातचीत नहीं करना चाहिए, विशेष जो साधु वेश में है, अर्थात इस कपड़े में है। कि बड़ा खतरा है ना, बहुत खतरा है ना। तो इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। तब जो साधु वेश में आया कौन, रावण। तब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताए हैं कि इस कलयुग में भी कई रावण जो हैं घर घूम रहे हैं साधु के वेश में। हमें साधुओं से भी क्या रहना चाहिए, सतर्क रहने की जरूरत है। कौन असली है, कौन नकली है, कैसे पहचानेंगे, उसके आचरण से और व्यवहार से। फॉलो कैसे कर रहा है। ये लोग कितना भी छुपे रिश्तों में हैं, लेकिन एक न दिन सच्चाई क्या हो जाती है, आ ही जाती है। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। हम सब पुरंजन हैं, हम लोग इससे को कैसे अपने इंद्र को श्याम लगाएं,
प्रभुपाद जी को इतनी फैसिलिटी दी हुई है, इसका हमें क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। इतनी बड़ी सुविधा होने के बावजूद अगर आपका आचरण व्यवहार परिवर्तित नहीं हो रहा है, उससे पता चलता है कि आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, इससे पता चलता है। अब चाहे 10 साल से हो, चाहे 10 दिन से हो, अगर आप में आपका व्यवहार, आचरण और सत्संग का करना, इससे पहचान होता है। भक्त की पहचान उससे क्या होता है? आचरण से होता है, व्यवहार से होता है, आपकी भाषा से होती है, बोली से होती है, विनम्रता से होती है। खामखा अकड़े हुए हैं, हरे कृष्णा भी नहीं निकलता है ना, तो क्या फायदा? आप देश में हो और आप किसी को हरे कृष्णा भी नहीं बोल सकते है ना, तो भगवान ठाकुर जी देख रहे हैं, वहां फिल्टर हो जाओगे। देखिए, आप प्रशासनिक दुनिया में यहां से तो आप चमचागिरी करके, घूस दे करके सब यहाँ चलता है, इस भौतिक संसार में सारे चलते हैं, यहां से तो आप अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन भगवत धाम के लिए कोई घूस नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई झूठा गवाह, क्योंकि भगवान स्वयं साक्षी है। भगवान कहते हैं हमें किसी गवाही की जरूरत नहीं है, कि मैं स्वयं साक्षी हूं, परमात्मा के रूप में विराजमान है। भगवान सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, भगवान खुद जानते, स्वयं साक्षी हैं। तो हमें भगवान से डरना चाहिए, भगवान सब देख रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम राधा पार्षार्थी के दर्शन करने आए, एक प्रार्थना करनी चाहिए कि ठाकुर जी, प्रभुपाद जी, आप हमें किसी तरह से इंगेज, हम आपकी सेवा में लगे रहें। और सेवा में लगे रहने का मतलब है कि आपके व्यवहार में, आचरण में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। विनम्रता हमारा आभूषण है। चैतन्य महाप्रभु का त्रिनाथ भी सुनिए ना, अपने आप को तिनके से भी नीचा समझना चाहिए, इसे कहते विनम्रता। प्रभुपाद ने जो सिस्टम बनाया है उसको फॉलो करना हमारा क्या है? ये विनम्रता का प्रतीक है। ये हमारा स्वाभाविक स्वभाव है। ये नहीं कि जो कहा जाए उसके विरुद्ध हम काम करेंगे। इसीलिए जो भक्त बन गए हैं, दीक्षा ले लिया हुआ है, फुल टाइम ड्यूटीज हैं, आपको हमेशा वैष्णव ड्रेस में रहना चाहिए। इन्हें कभी हाफ पैंट के निकल गए, कहीं फुल पैंट के निकल गए, कहीं पैंट शर्ट पहन कर निकल गए मार्केट में, राइट? वो कह रहे ये प्रभु जी पुजारी जी हैं, पूजा का काम कर रहे हैं, कर रहे थे, यहाँ पैंट शर्ट में कौन घूम रहा है? बहुत गलत। ड्रेस, हमारा जो ड्रेस वैष्णव ड्रेस, वो क्या है? लेडीज के लिए साड़ी और भक्तों के लिए धोती और कुर्ता। हाँ, आप ऐसी जगह जाइए जहां ये ड्रेस अलाउ नहीं है। जैसे कुछ ऐसे देश हैं, जैसे चाइना भी है, वहां पे अलाउ नहीं। सिंगापुर में वहां आप पैंट शर्ट पहन जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप बिग लगा लीजिए, कोई नहीं बोलेगा, राइट? लेकिन अपने देश में तो ऐसा नहीं है ना। हम तो कभी कभी हैरानी होती है, हमारे भक्त गढ़ी में पैंट शर्ट हाफ पैंट पहन के घूमते हैं। आप दूसरों का कैसे कल्याण करेंगे? है ना? वो आपका दर्शन देखेगा जब पैंट शर्ट में, तो क्या सोचेगा? कभी कभी देखते हैं कि वही भक्त यहाँ पे मृदंग बजाते हैं, बाद में फिर गड़ी में से दिखाई देते हैं। वास्तव में इस सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर आप फुल टाइम ड्यूटी हैं, मंदिर पे ही आश्रित हैं, तो आप कर्तव्य होता है कि जो ड्रेस है, हम दूसरों को कैसे मना कर सकते हैं जब हम खुद ही ऐसा करते हैं। हमारे एक प्रभु जी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हम आ रहे थे, वो जा रहे थे, तो पैंट शर्ट में जा रहे थे। तुमको भैया कहाँ जा रहे हो बता रहे, हमें बड़ा अजीब सा लगा। और 2 दिन के बाद दिखाए फिर धोती कुर्ता में अपना करने। आप विश्वास करें, जब हमने पैंट शर्ट टी और टाई, अगर हमारी पुरानी फोटो आप देखें, इस्कॉन ज्वाइन के ठीक पहले की फोटो हमारे पास ही रखी, तो हम तो टाई भी लगाते थे, क्योंकि मुझे तो टीवी स्टार बनना था, है ना। बड़ा स्टाइलिश पर्सनालिटी थे, पर वो जानते हमारे मोहन पाल के जो पिताजी हैं वो पहले से जानते थे, हमारे शिवधाम प्रभु, है ना। लेकिन जब मैंने छोड़ा तो आज तक फिर नहीं पहना, है ना। क्यों पहने? हमारे हमारे महामंत्र प्रभु हैं, वकील थे, है ना, और एडवोकेट थे, हमेशा
टाई में मैंने उसमें हमको देखे आते थे, लेकिन जब से इन्होंने त्याग दिया, कोई पहना कहीं नहीं पहना। ऐसी जगह पर जाओ जहाँ की प्रतिबंध, जैसे हमारे गुरु महाराज चाइना गए थे, वैसे हालात में तो शास्त्र मना नहीं करता, रुकाते, लेकिन अपने देश में तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग भी पुरंजन की श्रेणी में आते हैं। एक कथा प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है, ये हमें रियलाइज करने के लिए, हम रियलाइज करें। जो नारद जी दे रहे हैं वास्तव हमें शिक्षा दे रहे हैं। हमें भी क्या करना है, जीवन का जो लक्ष्य है, जो प्रभुपाद जी की कृपा से हम समझ सके हैं कि जीव स्वरूप है नित्येन कृष्णदास, हमारा साधु स्वभाव है भगवान की सेवा करना। और सेवा कैसे करें, ये भक्तों के माध्यम से हमको मिलता है, और हमको क्या करना चाहिए, करना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कमेंट? बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, आप जान लीजिए, इसको जब पढ़े। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो महाराज पुरंजन के बारे में बताया गया है कि वे पश्चिमी द्वार से निकलते हैं। नृति नाम का एक पश्चिमी द्वार है, और वैशस नामक स्थान में जाते हैं। लुब्धक उनका मित्र है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ये मृत्यु का द्वार है। महाराज पुरंजन जो जाते हैं तो यहाँ पर मृत्यु के कष्ट का अनुभव करते हैं। वैशस का मतलब होता है कत्ल खाना, जहाँ पर किसी का गला काटा जाता है वो वैशस स्थान कहलाता है। और लुब्धक का एक अर्थ होता है शिकारी या कसाई जो गला काटता है। तो महाराज पुरंजन जाते हैं अपने मित्र के साथ में, जो लुब्धक है, जो गला काटने वाला है, और कहाँ जाते हैं, कत्ल खाने में जाते हैं। इसका मतलब मृत्यु के कष्ट का अनुभव करने के लिए जाते हैं। और जो पापी लोग होते हैं वो शरीर भी छोड़ते हैं अपना। तो प्रभुपाद ने बताया कि उसी द्वार से जीव जो है निकलता है। तो इस द्वार से जब जीव शरीर छोड़ता है तो उसे बहुत कष्ट का अनुभव होता है। बताया जाता है कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। तो ये जो द्वार है इसमें बहुत कष्ट होता है, और यहाँ से जब जीव निकलता है तो उसको नरक की प्राप्ति होती है, नरक जाते हैं। ऊपर के जो द्वार हैं तो वहां से निकलते हैं तो वो ऊपर के लोकों में जाते हैं। लेकिन जो नीचे के द्वार हैं, मल द्वार से निकलता है तो मल द्वार फट जाता है। तो कई पापी लोग मल त्याग देते हैं, उनका मल द्वार फट जाता है तो वहां से निकलते हैं। या किसी का मूत्र द्वार फट जाता है, मूत्र के द्वार से निकलते हैं। तो मल मूत्र के द्वार से जब जीव निकलता है तो उसको नरक की प्राप्ति होती है और कष्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नारद जी ये बता रहे हैं कि राजा पुरंजन जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है इन द्वारों को चुनता है कि किस द्वार से निकलना है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो ऊपर के किसी भी द्वार से निकलते हैं और वे ऊपर की ओर जाते हैं। और अगर शुद्ध कृष्ण भावनामृत पूरी हो जाती है तो भगवान के धाम चले जाते हैं। इन नीचे के द्वारों से उन्हें कभी नहीं निकलना पड़ता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।